सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 5 में। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 11th एपिसोड की। इस एपिसोड में होगी राजसूय यज्ञ की समाप्ति और साथ ही मैं आपको बताऊंगी भगवान वेद व्यास की भविष्यवाणी के विषय में। लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने शिशुपाल की कथा सुनी थी। जन्म के समय शिशुपाल 4 भुजाओं और 3 नेत्रों के साथ जन्मा था। श्री कृष्ण को देखकर उस बालक की 2 अधिक भुजाएं गिर गई और ललाट वृत्ति नेत्र ललाट में ही लीन हो गया था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। इंद्रप्रस्थ की सभा में शिशुपाल के वे सभी अपराध पूर्ण हो गए थे, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और उस चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ इंद्रप्रस्थ की उसी सभा में। उस समय शिशुपाल के मृत शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर की ओर उठा। उस तेज ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी। बिना बादलों के आकाश से वर्षा होने लगी और प्रज्वलित बिजली टूट टूट कर गिरने लगी। उस समय का वर्णन करना कठिन है। यह सब देखकर वहां उपस्थित सभी राजा मौन रह गए। वे बस बार बार श्री कृष्ण के मुख की ओर देखते। वहीं कुछ राजा यह सब देखकर क्रोधित होते और दांत भींचते। बाकी नरेश उनकी प्रशंसा करते और उनकी स्तुति करते हुए उनकी शरण में चले गए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, दमघोष पुत्र वीर राजा शिशुपाल का अंतिम संस्कार बड़े सत्कार के साथ करो, इसमें देर न लगाओ। पांडवों ने भाई की उस आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन किया। उस समय राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए भूमिपालों के साथ चेदी देश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र का राज्य अभिषेक कर दिया, जिसके बाद युधिष्ठिर का वह संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा राजसूय यज्ञ राजाओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ अनुपम शोभा पाने लगा। उस यज्ञ का विघ्न शांत हो गया था। अब उसका सुख पूर्वक आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अन्न की कमी नहीं हो पाई। उसमें सदा पर्याप्त मात्रा में भक्ष्य भोज्य आदि सामग्री प्रस्तुत रहती थी। इस प्रकार उस यज्ञ का कार्य चलने लगा। उस यज्ञ में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो वेदों के 6 अंगों का ज्ञाता, बहुश्रुत, अध्यापक, पाप रहित, क्षमाशील और सामर्थ्यशील न हो। यज्ञ के बीच में अवसर मिलने पर व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष इतिहास, पुराण तथा सभी प्रकार के उपाख्यान सुनाया करते थे। उस यज्ञ में सभी राजा जो जो रत्न और धन लेकर आए थे, उन सभी को राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया। फिर राजा युधिष्ठिर ने व्यास देव, धौम्य जी, नारद मुनि, सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, काठ और महातेजस्वी कलाप, इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार और पूजन किया। इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठिर ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, बलदेव और भीष्म आदि का पूजन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शुरू से लेकर अंत तक उस यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ की समाप्ति के बाद राजाओं का समुदाय युधिष्ठिर के पास आया और उनसे इस प्रकार बोला, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है, आपने सम्राट पद प्राप्त कर लिया है। आपने हम सभी का आदर सत्कार किया है। अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। अब हम अपने अपने राज्य वापस जाएंगे। राजाओं की यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, ये सभी नरेश प्रेम से हमारे यहाँ पधारे थे।
तुम इन सभी राजाओं को सम्मान सहित नगर की सीमा तक पहुंचा आओ। भाई की बात मानकर पांडव एक एक करके सभी राजाओं के साथ गए। सभी राजाओं के जाने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, गुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं द्वारिकापुरी को जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सभी यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ को संपन्न कर लिया है। भगवान के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, आपकी ही कृपा से मैंने यह श्रेष्ठ यज्ञ पूर्ण किया है। मैं आपको जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? मैं आपके बिना कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ गोविंद? परंतु मैं जानता हूँ कि आपका द्वारका जाना भी आवश्यक है। अब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर अपनी बुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, बुआ जी, आपके पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया है। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया है। वे सब के सब धन और रत्नों से संपन्न हो गए हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। बुआ से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण सुभद्रा और द्रौपदी से मिले और मीठे वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही वसुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं। श्री कृष्ण ने 2 घड़ी के लिए अपने रथ को रोका और युधिष्ठिर से कहा, राजन, आप सदा सावधान होकर प्रजाजनों के हित में लगे रहें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर द्वारका चले गए और युधिष्ठिर वापस अपनी राजधानी को लौट गए। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद राजा दुर्योधन और शकुनी दोनों इंद्रप्रस्थ में ही ठहरे रहे। अब शुरुआत होगी द्यूत पर्व की। यज्ञ समाप्ति के बाद भगवान वेद व्यास राजा युधिष्ठिर के पास आए। उन्हें देखकर सभी पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आसन आदि समर्पित करके उन्होंने व्यास जी का यथावत पूजन किया। भगवान व्यास ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, बैठ जाओ। बड़े आनंद की बात है। तुमने परम दुर्लभ सम्राट का पद प्राप्त कर लिया है। तुमने सभी कुरुवंशियों को समृद्धशाली बना दिया है। राजन, अब मैं तुमसे अनुमति चाहता हूँ। तुमने मेरा अच्छी तरह आदर सत्कार किया है। व्यासदेव के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवन, मेरे मन में एक भारी संशय है। आपके सिवा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका समाधान कर सकता है। पितामह, नारद मुनि ने स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी विषयक ये 3 प्रकार के उत्पात बताए हैं। क्या शिशुपाल के मारे जाने से वे महान उत्पात शांत हो गए हैं? उत्तर देते हुए व्यासदेव ने कहा, त्रयोदश समाराजन् उत्पातां फलं महत् सर्वक्षत्र विनाशाय भविष्यति विशाम्पते। त्वामेकं कारणं कृत्वा कालेन भरतर्षभ समेतं पार्थिवं क्षत्रं क्षयं यास्यति भारत। दुर्योधनापराधेन भीमार्जुन बलेन च। अर्थात, राजन, उत्पातों का महान फल 13 वर्षों तक हुआ करता है। इस समय जो उत्पात उत्पन्न हुआ है वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। एकमात्र तुम ही को निमित्त बनाकर यथा समय राजाओं का समूह आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। क्षत्रियों का यह विनाश दुर्योधन के अपराधों से तथा भीमसेन और अर्जुन के पराक्रम से संपन्न होगा। ऐसी भविष्यवाणी करके भगवान व्यासदेव जी ने कहा, राजन, तुम रात के अंत में भगवान शंकर के दर्शन करोगे, जो नीलकंठ, भव, स्थाणु, कपाली, त्रिपुरांतक, उग्र, रुद्र, पशुपति, महादेव, उमापति, हर, शर्व, वृष, पिनाकी तथा कृतिवासा कहलाते हैं। उन भगवान शिव की कांति कैलाश शिखर के समान उज्जवल होगी। वे ऋषभ पर आरूढ़ हुए सदा दक्षिण दिशा की ओर देख रहे होंगे। राजन, तुम्हें इस प्रकार ऐसा स्वप्न दिखाई देगा, किंतु उसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। तुम सावधान होकर पृथ्वी का पालन करो। ऐसा कहकर भगवान व्यास अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। अहो, देव का विधान पुरुषार्थ से किस प्रकार टाला जा सकता है? महर्षि ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही होगा।
यही सब बात सोचते सोचते युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, भाइयों, महर्षि व्यास ने मुझसे जो कहा है उसे तुम सब लोगों ने सुना है ना? उनकी उस बात को सुनकर मैंने मरने का निश्चय कर लिया है। तात, यदि समस्त क्षत्रियों के विनाश में विधाता ने मुझे ही निमित्त बनाने की इच्छा की है, काल ने मुझे ही इस अनर्थ का कारण बनाया है, तो मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है? राजा के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, राजन, इस भयंकर मोह में न पड़िए, यह बुद्धि को नष्ट करने वाला है। महाराज, अच्छी तरह सोच विचार कर आपको जो कल्याणकारी जान पड़े आप वह कीजिए। तब युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से व्यास देव जी की बातों पर विचार करते हुए कहा, तात, तुम लोगों का कल्याण हो। भाइयों के विनाश का कारण बनने के लिए मुझे 13 वर्षों तक जीवित रहने से क्या लाभ? यदि जीना ही है तो आज से मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लो, मैं अपने भाइयों तथा दूसरे राजाओं से कभी कड़वी बात नहीं बोलूंगा। बंधु बांधवों की आज्ञा में रहकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं लाने में संलग्न रहूंगा। इस प्रकार समान बर्ताव करते हुए मेरा अपने पुत्रों तथा दूसरों के प्रति भेदभाव न होगा, क्योंकि जगत में लड़ाई झगड़े का मूल कारण भेदभाव ही है। सबका प्रिय करते हुए मैं संसार में निंदा का पात्र नहीं हो सकूंगा। अपने बड़े भाई की यह बात सुनकर सब पांडव उन्हीं के हित में तत्पर हो सदा उनका अनुसरण करने लगे। धर्मराज ने अपने भाइयों के साथ भरी सभा में यह प्रतिज्ञा करके देवताओं तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण किया। समस्त क्षत्रियों के चले जाने पर कल्याण में मांगलिक कार्य पूर्ण करके राजा युधिष्ठिर ने मंत्रियों के साथ अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। वहीं दुर्योधन और शकुनी ये दोनों उस रमणीय सभा में ही रुक गए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या सच में द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया था या नहीं। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।